अंकिता एक बहुत ही अच्छे घर की पढ़ी लिखी और चुलबुली लड़की थी। वो खाने की बहुत ही शौकीन थी और किसी भी शादी ब्याह में जाने का कोई मौका अपने हाथ से नहीं जाने देती थी। अंकिता की माँ पूर्णिमा और पिता राजकिशोर दोनों ही अपनी भुक्खड़ बेटी की आदत से बड़े परेशान थे। एक दिन उसके कॉलेज में एक छोटा सा इवेंट होता है जहाँ अंकिता अपनी दोस्त प्रिया के साथ जाती है। खाने में इस बार कितनी अच्छी अच्छी डिश रखी है, यम्मी। अरे इस लालची लड़की को तो देखो, पूरा ध्यान इसका खाने पर ही है। ऐसा लग रहा है जैसे सारा खाना अंकिता बाहुबली ही खा जाएगी। कहीं तुम मुझे हल्के में तो नहीं ले रही हो? ये जो बाहुबली थाली रखी हुई है ना, इसे मैं 15 मिनट में खत्म कर सकती हूँ। 15 मिनट में 15 क्या, मैं तुझे पूरे 30 मिनट देती हूँ। तू थाली खत्म करके दिखा मुझे। अंकिता झट से शर्त स्वीकार कर लेती है और 30 मिनट से पहले ही पूरी थाल का खाना खत्म कर देती है। ये देखकर उसके सारे फ्रेंड्स हक्के बक्के रह जाते हैं। इवेंट खत्म होने के बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। घर पहुंचकर अंकिता को पता चलता है कि आज शाम को पार्टी में जाना है। अंकिता फटाफट रेडी हो जाती है और बोलती है, मॉम डैड कहाँ हैं आप दोनों? जल्दी चलो ना, लेट हो रहा है। अरे मुझे भूख लग रही है। कितना टेस्टी टेस्टी खाना बना होगा वहां, मजे आ जाएंगे आज तो। अंकिता, वहां पर खाना खाने पर ना तू थोड़ा कंट्रोल रखना अपना। ओके मॉम, पहले पेट पूजा फिर काम तुझा। इज्जत गई भाड़ में, मैं तो जमकर खाऊंगी। पार्टी में अंकिता अपनी माँ की बात मानकर थोड़ा सा खाना खाकर एक साइड पर जाकर बैठ जाती है। तभी वहां पूर्णिमा की फ्रेंड उर्मिला का बेटा अनिकेत आता है और बोलता है, हाय अंकिता। हेलो, आप कौन? माई सेल्फ अनिकेत, उर्मिला जी का बेटा। ओह अच्छा। मैं काफी देर से आपको देख रहा था, आप तब से ऐसे ही बैठी हैं, कुछ खाया भी नहीं है। आपको पार्टी का खाना पसंद नहीं है क्या? मेंटल इंसान, मैं तुझे कैसे बताऊं खाने से कितना प्यार है। मैं सांस लेना छोड़ सकती हूँ मगर टेस्टी डिश खाना नहीं छोड़ सकती। और फिर कहती है, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और आपस में हंसी मजाक करते हैं। फिर दोनों एक साथ में खाना भी खाते हैं। दोनों की फैमिली उन दोनों को साथ में देखकर बहुत खुश होती है और एक दूसरे से बात करती है। दोनों बच्चे साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं ना, क्यों ना दोनों को एक साथ में कर दे। अरे आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। ऐसे वक्त बीतता जाता है। अनिकेत के परिवार वाले अंकिता के लिए अपने बेटे का रिश्ता लेकर आते हैं। दोनों परिवार वाले अपनी आपसी सहमति से रिश्ता पक्का कर देते हैं। कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक चलता है। अंकिता एक अच्छी बहू की तरह अपनी सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है, पर उसकी जरूरत से ज्यादा खाना खाने की आदत में कोई सुधार नहीं आता। ऐसे ही एक दिन बहुत सारा खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर रख देती है, जिसे देखकर उसकी सास गुस्से से बोलती है, अरे बहू, बस 4 लोगों का खाना बनाना था और तूने तो पूरे गांव का खाना बना दिया। अब इतना सारा खाना खाएगा कौन? अरे क्या हो गया भाग्यवान, क्यों बेवजह गर्म हो रही हो? पहली बार है, हो गई गलती, माफ कर दो। सभी लोग खाना खाकर अपने कमरे में चले जाते हैं और अंकिता खाना खाने टेबल पर बैठ जाती है और 1 घंटे में ही सारा खाना खत्म कर देती है। जैसे ही उर्मिला वहां आती है, वो सारा खाना खत्म देखकर हक्की बक्की रह जाती है। अरे ओ करम चली, अरे कितने जन्मों से भूखी थी तू, जो सारा खाना 1 घंटे में चट कर गई। देखा माँ जी, कर लिया ना सारा खाना खत्म। मैंने आपको पहले ही कहा था मैं सारा खाना खा लूंगी। मजा ही आ गया खाना खाकर। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अंकिता 1 महीने का राशन 1 हफ्ते में ही खत्म कर दिया करती थी। वो रोज अलग अलग तरीके की डिशेस बनाकर अपने लिए एक बाहुबली थाल तैयार करती थी और अकेले ही पूरी थाल चट कर देती थी। उसकी इस आदत से सभी घर वाले बहुत परेशान हो गए थे। धीरे धीरे अंकिता मोटी होने लगी थी और एक दिन अंकिता खुद को मिरर में देखकर बोलती है, हाय रे अंकिता, तू कितनी मोटी हो गई है, पर क्यूट भी लगती है। नजर ना लगे तुझे। अरे क्यूट नहीं, भैंस लग रही हो खा खा कर। जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? सही बोल रहा है तू बेटा, ये तो पूरे शहर का खाना अकेले ही खा लेती है। महारानी जी के लिए तो बाहुबली थाल भी छोटी पड़ जाती है। क्या है, आप लोग मुझे खाने देंगे या नहीं? अरे अब बंदे को जितनी भूख होगी उतना ही तो खाएगा ना। अंकिता, खाना खाना अच्छी बात है, पर जरूरत से ज्यादा नहीं। इतना बोलकर अंकिता वहां से चली जाती है और अपने खाने की आदत को बनाए रखती है। वक्त बीतता जाता है। देखते ही देखते अंकिता बहुत ही ज्यादा मोटी हो जाती है। उसका उठना और बैठना मुश्किल हो जाता है। ये सब होता देख अनिकेत को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अंकिता को सबक सिखाने के बारे में सोचता है। ऐसे ही एक दिन
देखो अंकिता, मैं तुम्हें और नहीं झेल सकता, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम मेरे घर से निकल जाओ। पर क्यों अनिकेत, मैंने क्या किया? आप ऐसा क्यों कह रहे हो? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम निकलो बस मेरे घर से। नहीं नहीं अनिकेत, ऐसा मत कहिए, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम निकलो बस मेरे घर से। वक्त बीतता जाता है। अंकिता खुद को पतला करने के लिए मेहनत करनी शुरू कर देती है। इसके लिए वो रनिंग करती है, एक बैलेंस डाइट भी फॉलो करती है और खुद को फिट कर लेती है। जिसके बाद वो अपने ससुराल वापस जाती है और उसे देखकर उर्मिला और अनिकेत के होश उड़ जाते हैं। अरे, गन्ने के जूस की मशीन से निकल कर आई है क्या तू? इतनी पतली हो गई तू तो। सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी ज्यादा खाने की आदत की वजह से आप सबको बहुत परेशानी हुई, पर अब तो मैंने खुद को मेंटेन कर लिया है। अनिकेत जी, अब तो आप मुझे अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करेंगे ना? पागल, मैंने तुम्हें छोड़ा ही कब था? वो सब इसलिए कहा था ताकि तुम्हारी ओवर ईटिंग की आदत से छुटकारा दिला सकूं। आई लव यू मेरी पगली। आई लव यू टू, इन्ना सारा। इस तरह सभी घर वाले अंकिता का दोबारा अपने घर में स्वागत करते हैं और अंकिता अपने साथ साथ सभी की डाइट और फिटनेस का ख्याल रखती है। साथ ही वो सिर्फ और समय पर जितना जरूरी हो उतना ही खाना खाती है। ये सब देखकर अंकिता की सास को और अनिकेत को बहुत खुशी होती है, जिसके बाद सभी लोग मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहना शुरू कर देते हैं।